नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉम्बैट में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाइए फॉर फर्दर वीडियोस। आज हम नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट कवर करेंगे। यूनिट डिजिट तो उससे पहले हमें साइक्लिसिटी मालूम होनी चाहिए। साइक्लिसिटी क्या होती है? साइक्लिसिटी किसी भी नंबर के रिपीटेशन को देखते हैं कि कितनी घात में जाके वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, कितनी पावर में जाके अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर हम साइक्लिसिटी देखें 0, 1, 5 एंड 6 की, इनकी साइक्लिसिटी एक ही होती है, यानी कि ये अपने आप को हर बार रिपीट करेंगे। 0 कि जितनी मर्जी पावर 0 ही आएगी, 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही आएगा, 5 की पावर जितनी भी हो 5 ही आएगा, 6 की पावर जितनी हो 6 ही आएगा। अगर 4 और 9 की साइक्लिसिटी देखें तो 2 होती है, यानी कि वो 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे 16 आएगा, 4 पावर 3 करेंगे 64 में अगेन 4 रिपीट हो गया। ऐसे ही 9 के लिए 9 की पावर 1 करते हैं 9 आता है, 9 की पावर 2 करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, और 9 की पावर 3 करते हैं अगेन 9 आएगा। तो इनकी दोनों नंबर की साइक्लिसिटी 2 है। अब बात कर लेते हैं बाकी बचे 4 नंबर्स की। बाकी बचे 4 नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। 2, 3, 7 एंड 8 इनकी साइक्लिसिटी 4 होगी, यानी कि ये 4 नंबर के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। कैसे? जैसे 2 की पावर 1 2 हो गई, 2 की पावर 2 4 हो गई, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो गई, 2 की पावर 4 करेंगे 16 का 6 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे 32 का अगेन 2 आ जाएगा, यानी कि ये 4 नंबर के बाद रिपीट कर रहा है। 3 में भी ऐसे ही, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 करेंगे 9 आएगा, 3 की पावर 3 करते ही 27 का 7 आएगा, 3 की पावर 4 करेंगे तो 3 7 जा 21 का 1 आएगा, एंड अगेन फिर 3 आ जाएगा, 3 की पावर 5 करते यूनिट डिजिट। सो ये भी 4 के बाद रिपीट कर रहा है। 7 में 7 की पावर 1 करेंगे 7 आएगा, 7 की पावर 2 करेंगे 9 आएगा यूनिट डिजिट, 7 पावर 3 करेंगे 3 आएगा यूनिट डिजिट, 7 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा यूनिट डिजिट, और 7 की पावर 5 करते ही अगेन 7 आएगा, यानी कि ये भी 4 के बाद रिपीट कर रहे हैं। सेम 8 के केस में भी होता है। 8 की पावर 1 8 होता है, 8 की पावर 2 64 में 4 आएगा, 8 की पावर 3 करते ही 2 आएगा, एंड 8 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, और अगेन 8 की पावर 5 करते ही 8 आएगा, यानी कि 8 भी अपने आप को 4 नंबर के बाद रिपीट करता है। तो इन चारों नंबर की साइक्लिसिटी 4 हो गई। अब इन्हीं साइक्लिसिटी से हम एक फाइनल जो हमारा रिज़ल्ट कह सकते हैं, एज ए रिज़ल्ट इसको ले सकते हैं। क्या कहता है कि किसी भी इवन नंबर की पावर 4n हो तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। किसी भी ओड नंबर की पावर 4n है, यानी कि 4 से डिविजिबल है उसकी पावर पूरी कंप्लीटली, तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसको एज ए रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं हम। अब इसके सत्यापन के लिए देखते हैं कि कैसे ये सही है। सपोज एक नंबर लेते हैं 442 की पावर 16। सो 16 पूरा 4 से डिविजिबल है। यहाँ पे जब भी हम डिविजिबिलिटी निकालेंगे, ये पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इनसे तो मतलब नहीं है, इसका सिर्फ 2 की पावर देखेंगे, और पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब वो 2 की पावर 4 होगा, तो उसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं हम, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट वही आएगा जो इसका यूनिट डिजिट आएगा।
2 पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना आता है? 6 आता है। यही मैंने बताया था कि इवन नंबर की पावर अगर 4n है तो यूनिट डिजिट 6 आता है हमेशा। अगर इसी में मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, सपोज़ करिए ये मैंने 8 कर दिया और ये 32 कर दिया, तो भी ये 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है और इनसे कोई मतलब नहीं, यानी कि 8 की पावर 4 लेंगे हम। 8 की पावर 4 में क्या यूनिट डिजिट आता है? 6 ही आता है। अगर इवन के बाद ओड नंबर को हम चेक करें तो ओड नंबर में मैंने बताया था कि ओड नंबर की पावर अगर 4n है, यानी कि 4 से डिविजिबल है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आता है। कैसे? सपोज करिए मैंने बोला कि 23 की पावर 36, इसका मतलब क्या, हम 3 की पावर चेक करेंगे और 36 पूरा पूरा डिविजिबल है तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। तो 3 की पावर 4 यानी इसका भी वही यूनिट डिजिट होगा जो इसका होगा। 3 की पावर 4 अगर करें तो कितना आता है? 1 यूनिट डिजिट आएगा, क्योंकि 81 हो जाएगा, सो 1 यूनिट डिजिट आएगा। ये सही है। इन दोनों कंडीशन के जो एक्सेप्शन है, यानी कि ये जो मैंने कंडीशन बताई थी, इवन की पावर 4n का यूनिट डिजिट 6 आएगा और ओड का पावर 4n करें तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसका एक्सेप्शन है एक, एक्सेप्शन बस यही है कि वो जो नंबर है वो 0 नहीं हो, 1 नहीं हो, 5 नहीं हो, 6 नहीं हो, क्योंकि ये नंबर तो हमेशा अपने आप को रिपीट करते हैं, पावर जो भी हो। तो ये जो चारों नंबर जिनकी साइक्लिसिटी 1 है वो इसके एक्सेप्शन में आते हैं। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट, अब हम किसी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। इस नंबर में हमें शुरू के 4 नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 8 को देखेंगे और ये जो पावर है, पावर में भी ये चेक करते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 45 डिविजिबल हैं 4 से तो पूरा पूरा ठीक है, नहीं है तो जितना रिमाइंडर बचेगा उतनी हम पावर लगा देंगे। यहाँ पे 45 को 4 से डिविजिबल करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, वही हमने यहाँ लगा दिया। और 5 का तो जितने मर्जी पावर हो 5 ही रहता है यूनिट डिजिट। सो 8 × 5 40 हो गया, यानी कि यूनिट डिजिट 0 हो गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 32 की पावर 32 की पावर 32। मैंने बताया कि इवन नंबर की पावर अगर 4 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट डिजिट 6 आता है। तो 32 की पावर जितनी भी है, 32 तो पूरा पूरा 4 से डिविजिबल है और नंबर भी इवन है, तो इसकी पावर, इसकी जो यूनिट डिजिट हो वो 6 आएगी। नेक्स्ट एक नंबर देखते हैं। यहाँ से देखें तो इसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी, क्योंकि यूनिट नंबर 1 है। इसकी कितनी आएगी? 4। 4 की पावर देखेंगे 7, 4 की पावर 7। 7 को अगर हम 4 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, सो 4 की पावर 3 आ जाएगी यहाँ से। 6, यहाँ से तो 6 ही आना है, क्योंकि 6 को जितना मर्जी गुणा करें 6 ही आता है। 7 को अगर देखें, यहाँ 8 पूरा पूरा डिविजिबल है 4 से, तो इसका मतलब पावर को हम 4 में रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो 4 का और 4 का जो रिपीटेशन होता है, यानी साइक्लिसिटी 2 की है, यानी कि 4 पावर 3 करेंगे तो अगेन 4 ही आएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा यूनिट डिजिट। 7 की पावर 4 करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 1 आता है। तो फाइनल यूनिट डिजिट 4 आएगा इसका। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 47n
इंटू 729 इंटू 345 इंटू 343, इसका यूनिट डिजिट दिया हुआ है 5। ऐसा कौन सा मैक्सिमम नंबर लगाएं यहाँ पे n की जगह पे कि यूनिट डिजिट 5 ही आए। देखते हैं, देखिए 5, इन तीनों नंबर का हम देखें तो ये 5 है, तो जितना भी मर्जी गुणा करो 5 ही आना है यूनिट डिजिट, तो इनका तो 5 आएगा। अब 5 को हम या तो यूनिट डिजिट फाइनल 5 आना चाहिए, तो उसके लिए n की जगह पे या तो 1 हो या 5 हो, और चूँकि मैक्सिमम पूछा है तो 5 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। अब देखिए यहाँ से सिर्फ यूनिट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 7 इंटू 8 यूनिट डिजिट 6 आएगा। 6 को अगेन 7 से 6 इंटू 7 करेंगे तो 2 आएगा यूनिट डिजिट, और 6 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 100 फैक्टोरियल तक। इसमें अगर देखें तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 इंटू 2 6 हो गया, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू देखें तो 4 इंटू 6 24 हो गया, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू देखें तो 120 हो गया। यानी कि इसके बाद यूनिट डिजिट 0 होता चला जाएगा। तो 5 एंड अबव फैक्टोरियल से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। तो इनका ही सम देखेंगे। इनका सम में देखें अगर, तो इन दो नंबर के सम में भी 0 आ रहा है, क्योंकि 24 + 6 30 होता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बचे दो नंबर 1 एंड 2, इनका सम 3 है, तो यही है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि कितने जीरो होंगे लास्ट में किसी भी नंबर के। तो यहाँ से देखें अगर हमें 3 जीरो तो दिख ही रही है। अब देखेंगे कि कितने 5 हैं और कितने 2 हैं, क्योंकि जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का पेयर चाहिए होगा, तो एक जीरो बन जाएगा। तो ये इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें एक 2 है, तो 3 यहाँ से आ जाएंगे और 5 यहाँ से ले लेंगे। तो ऑलरेडी 3 जीरो हैं और 3 ही 2 इंटू 5 के पेयर बन रहे हैं, तो 6 जीरो आएगी लास्ट में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड ऑफ 2 इंटू 4 इंटू, यानी कि जो इवन नंबर उनका मल्टीप्लिकेशन करें 100 तक, तो कितनी जीरो आएगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 10 से लेके 90 तक 9 जीरो आएगी, 10 20 30 इस तरीके से 90 तक 9 जीरो आएगी। 100 में 2 जीरो हैं, तो 11 जीरो तो यहाँ से आ गई। चूँकि यहाँ पे इवन नंबर है तो सिर्फ 5 जो आएगा वो 50 में आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। तो वहाँ से 2 इंटू 5 का पेयर बना के एक जीरो और निकाल सकते हैं हम, तो टोटल जीरो हो जाएगी 12। ये इसका आंसर था। देखते हैं इस सवाल में कितने जीरो आ सकते हैं। 7 इंटू 14 इंटू 21 इंटू 777। तो इसमें सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि 5 कितने आएंगे। देखिए 5 निकालने के लिए हमको 7 का मल्टीपल में 5 कब आता है, 35 में आएगा, 70 में आएगा, 105 में आएगा। इस तरीके से ये चलता चलता 770 तक जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने नंबर हैं, 770 डिवाइड में 35 करें तो 22 आते हैं, यानी कि टोटल 22 नंबर होंगे ऐसे। 22 में एक के बाद एक जीरो आती है, यानी कि टोटल 11 तो जीरो हैं जो दिख रही है हमको, जिसमें एक नंबर आता है 700, इसमें आएगा 700, उसमें 2 जीरो हैं, तो 11 + 1 12 हो गई। अब 35
105, इनमें से ये 2 × 7 है तो वहाँ से पेयर बना लेंगे 2 × 5 के। तो ऐसे टोटल कितने नंबर हैं? 11 नंबर है, तो 11 जीरो वहाँ से आ जाएगी। टोटल कितने हो गए? 23। अब इसमें देखेंगे कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिसमें 2 5 फैक्टर होंगे। कौन कौन से हैं? यानी कि वो 25 के मल्टीपल में होंगे। 25 × 7 करेंगे 175 आएगा, 50 आएगा, तो उसमें भी 2 5 होंगे। 350 का दुगना करेंगे 700 होगा, उसमें भी 2 5 होंगे। तो यानी कि 3 5 यहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो टोटल 5 कितने हो गए? टोटल जीरो कितने हो गए? ये हो जाएगा 11 + 1 + 11 + 3, यानी कि 22 + 4 26। तो टोटल इसमें 26 जीरो हो गए। ये नंबर देखिए, ये एक्चुअली नंबर है 17 की पावर 27 फैक्टोरियल की पावर 37 फैक्टोरियल। जब भी हम फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 4 फैक्टोरियल से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वो 4 का पूरा पूरा मल्टीपल हो जाता है। इसलिए जो भी फैक्टोरियल आए पावर में, डरना नहीं है। यानी कि वो पूरा पूरा 4 से अगर अबव है, 4 फैक्टोरियल से अगर अबव है तो वो पूरा पूरा 4 से डिविजिबल होगा और उसकी पावर को हम रिड्यूस कर देंगे 17 की पावर 4 से। ठीक है, यानी कि इसको हम रिड्यूस करके ये लिख सकते हैं। अब 7 की पावर 4 देखें तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा, ये इसका आंसर है। 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। एक चीज़ हमने देखा था कि अगर कोई भी नंबर हो उसकी पावर 4 हो और 4 की पावर कुछ भी हो या 4 का कोई मल्टीपल है तो पूरा पूरा 4 से डिविजिबल हो गया, यानी कि उसको रिड्यूस करके हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, और 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 आता है, तो 2 की पावर 1 हो गई, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 2 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आया बहुत अच्छा कि 36 फैक्टोरियल की पावर 36 फैक्टोरियल। हमने ये देखा कि इसमें यूनिट डिजिट नहीं पूछा है, इसमें पूछा हाउ मैनी जीरोस, कितनी जीरो आएगी। 36 फैक्टोरियल में कितने 5 आते हैं ये देख लेते हैं। 36 फैक्टोरियल में 5 कितने आएंगे? देखिए, एक 35 में आएगा, इसको अगर लिखेंगे तो 36 × 35 लिखेंगे × 34, उनसे कोई मतलब नहीं। 35 में आएगा, 30 में आएगा, 25 में आएगा, 20 में आएगा, 15 में आएगा, 10 में आएगा एंड 5 में आएगा। तो कितने 5 हो गए? अगर यहाँ से देखें तो एक 5 ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4, यहाँ पे 2 5 हैं, 4 2 6 7 और 8, टोटल कितने 5 हो गए? 8। यानी कि 8 को हम 8 पेयर बना सकते हैं 2 × 5 के। 2 × 5 के कितने पेयर बने? यहाँ से 8 पेयर बने हैं। तो कितनी जीरोज आ सकती है? चूँकि ये नंबर 36 फैक्टोरियल है तो 8 × 36 फैक्टोरियल इसकी जीरोज आएगी। ठीक है, अब देखिए एसएससी में आए हुए, मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स? 1 to 9, 1 to 110, इसका सम चाहिए। तो इसको सम निकालने के लिए क्या होता है? n × n+1 /2, यही होता है। तो नंबर का आधा 55 हो गया,
इंटू नंबर प्लस वन, वन वन वन। सो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 5 हो गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। देखिए ये भी मेंस में आया हुआ सवाल है। यहाँ से तो हमें सिर्फ 7 की पावर 1 दिख रही है, क्योंकि 13 में अगर 4 का डिवीज़न करेंगे तो 1 यूनिट आता है, 1 रिमाइंडर आता है, तो 1 लिख देंगे। इसी तरीके से 9 में 47 है, 47 में कितना रिमाइंडर? 3 बचेगा। यहाँ से 4 लेंगे, ये तो पूरा पूरा डिविजिबल है 24, तो 4 आ जाएगा इंटू 2, ये भी पूरा पूरा डिविजिबल है, तो ये इसका भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 9 की पावर 3 करते हैं, कितना आता है? 9 आता है, क्योंकि फिर से रिपीट करता है वो अपने आप को, 4 भी रिपीट करेगा, और अगर इवन पावर है तो 6 आता है यूनिट डिजिट। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब 7 इंटू 9 यूनिट डिजिट कितना हुआ? 3, 3 इंटू 6 करेंगे 8 आएगा, 8 इंटू 6 करेंगे अगेन 8 आएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 433 इंटू 456 इंटू 43n। इसका यूनिट डिजिट n+2 है, तो n की वैल्यू क्या है? देखो 3 इंटू 6 का तो 8 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या आए कि उसका जो यूनिट डिजिट है वो n+2 बन जाए, तो वो 6 आना चाहिए, तभी ये 8 बनेगा यूनिट डिजिट, और कोई नंबर नहीं आएगा। 6 आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच।